चक्रा मेडिटेशन एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है। चक्रास जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ, स्पाइन के साथ अलाइंड होते हैं सूक्ष्म तरीके से। वो किसी भी मशीन के एक्सरे या एमआरआई में आप नहीं उन्हें देख सकते। वो जैसे आत्मा सूक्ष्म है, बिल्कुल वैसे ही ये सटल एनर्जीज हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग आप भी एनर्जी हैं, मैं भी एनर्जी हूँ। इस जगह पे जो हम बैठे हैं, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। इस पूरे कॉस्मिक ब्रह्मांड में, कॉस्मिक वर्ल्ड में ईच एंड एवरीथिंग इज़ एनर्जी। तो जब हम चक्रास की बात करते हैं, ये एनर्जी चैनल्स हैं जो हमारे भीतर, हमारी बॉडी, हमारे सिस्टम के अंदर स्पाइन के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ अलाइंड होते हैं। और मेजरली देयर आर 7 चक्रास, और ये सातों ही चक्र 7 कलर्स के साथ इनका एसोसिएशन है, और सातों ही रंगों का 7 गुणों के साथ एसोसिएशन है। और जितने भी चक्रास हैं, ये हमारी पूरी बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स को रेगुलेट करते हैं, उनकी फंक्शनिंग में पॉजिटिवली हेल्प करते हैं। और जब ये चक्रास में कोई इम्बैलेंस होता है, तो उस चक्रा से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिजीज़ेस आ जाती हैं। तो इन शॉर्ट ये एक तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति डिजीज़्ड है, हम एग्जांपल ले लेते हैं सपोज़ हार्ट चक्रा की। किसी का हार्ट कमज़ोर है, दिल कमज़ोर है किसी का, या किसी को हार्ट ब्लॉकेजेस होती हैं, इट मीन्स उस व्यक्ति का हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉल्व्स ब्लॉकेज, कि एक तो होता है फिजिकली कि जो हमारे अंदर जो हृदय है उसकी पंपिंग में प्रॉब्लम है, या कोई वॉल्व जो है वो ख़राब है, या फिर हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक्ड हैं। दिस इज़ वन फैक्टर विच इज़ फिज़िकल। लेकिन इसके पीछे हार्ट चक्रा में जो प्रॉब्लम है, विच कैन बी ड्यू टू सम इमोशनल अपसर्ज, इमोशनली, मेंटली कुछ ऊपर नीचे हो जाने पर, अगर हृदय किसी का कमज़ोर है, इमोशनली कोई व्यक्ति कमज़ोर है, तो उसका जो हार्ट चक्रा होता है उसमें प्रॉब्लम रहती है। तो हार्ट चक्रा की मेडिटेशन करने से, हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने से हम उसके हृदय को पावरफुल बना सकते हैं, और उसकी जो हार्ट ब्लॉकेज है उसको ख़त्म करने में बिना मेडिसिन के मदद कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ चक्रास ब्यूटिफुली वर्क फॉर अ पर्सन। अगर किसी को चक्रास का ध्यान करना आता है या चक्रास पे मेडिटेट करना आता है, उन्हें एक्टिवेशन करने पे हम अगर डेली रूप से कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, इवन विदाउट मेडिसिन्स। तो सिस्टर, ये 7 चक्र कौन से हैं और हम कौन से चक्र से शुरुआत करेंगे? सातों ही चक्र हम जब इसकी बिगनिंग करते हैं तो हम मूलाधार चक्र से स्टार्ट करेंगे, जो कि बेस है। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बेस को अगर आप देखें तो वहाँ पे कॉक्सिक्स है, और बेस पे, स्पाइन के बिल्कुल लास्ट पे मूलाधार चक्र का लोकेशन है। मूलाधार चक्र को हम रेड कलर के साथ सिंबलाइज करते हैं, और इस चक्र को अगर आप वैसे भी आप इंटरनेट पे भी सर्च करके देखेंगे, यू विल फाइंड उसका 4 पेटल्स में मूलाधार चक्र रहता है, और उसके अंदर एक ट्रायंगल होता है इन्वर्टेड शेप में, और उसके अंदर उसका जो बीज मंत्र है वो है लम। तो लम इसका बीज मंत्र है। जो 7 चक्रास हैं, इनके बीज मंत्रास हैं। एक एक चक्र एक एक बीज मंत्र के साथ एसोसिएटेड है, जिसके उच्चारण से वो मंत्र की एक्टिवेशन होती है। तो मूलाधार चक्र इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्पाइन, जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, वहाँ पे स्पाइन के बिल्कुल बेस पे मूलाधार चक्र का लोकेशन है। कलर इसका रेड है, बीज मंत्र लम है, और ये एसोसिएटेड है पावर के साथ, द पावर ऑफ द बॉडी। तो जो हमारा मूलाधार चक्र है, जिसको हम इंग्लिश में रूट चक्रा कहते हैं, तो जब हम इसकी मेडिटेशन या एक्टिवेशन और बैलेंसिंग करते हैं तो इट्स कॉल्ड रूट चक्रा मेडिटेशन। तो रूट चक्रा इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद ऑल द बोन्स एंड टिश्यूज एंड मसल्स ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को जॉइंट पेन्स है, वात का रोग है, मस्कुलर टिश्यूज़ में या मसल्स में कोई इश्यूज़ हैं, तो हम उन्हें बताते हुए ये कहते हैं या उन्हें सिखाते हैं कि आप रूट चक्रा को एक्टिवेट कीजिए, अपने रूट चक्रा पे ध्यान कीजिए, रूट चक्रा का मेडिटेशन करके उसे बैलेंस कीजिए, सो दैट द रेड कलर एंड रूट चक्रा का जो
एक्टिवेशन है रेड कलर से और लम के उच्चारण से, वो आपकी बॉडी की फिजिकल डिजीजेस जो हैं उनसे ख़त्म करने में मदद करेगा। तो जैसे ये जो लम आप बोल रहे हो ये एक मंत्र है? इट्स अ बीज मंत्र। अच्छा, तो ये लाइक हमें कंटिन्यू बोलते रहना है ऐसे कि लम? जी, जैसे हम ओम इनहेलिंग ध्वनि एक्सहेलिंग के करते साथ? हैं, जैसे हम ओम ध्वनि करते हैं इनहेल और एक्सहेल के साथ, ऐसे ही जब आप अगर कोई व्यक्ति बैठ के कर सकता है मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, तो बैठ के करिए। अगर आप किसी को कोई डिजीज्ड पर्सन है या कोई पेशेंट है और वो लेट के करना चाहते हैं तो लेट के भी हो सकता है, लेकिन मेंटली और जो विजुअलाइजेशन है वो चक्रा की करनी है, रेड कलर की करनी है, और लोकेशन जो रहेगी वो सबसे बेस ऑफ द स्पाइन, वहाँ पे अपना ध्यान फोकस करना है कि बीज मंत्र के उच्चारण से और मुंह से जब हम लम बोल रहे हैं तो इट्स लाइक व्हेन वी इनहेल लम, मतलब म का रा उसका जो है वो लंबा जाता है। तो आप उसको जब प्रैक्टिकली करके देखते हैं ना, आपको पता चलता है कि यस, योर बेस ऑफ द स्पाइन इज वाइब्रेटिंग। ओके। वो इस बीज मंत्र के उच्चारण से वाइब्रेट करने लगती है। वो वाइब्रेशन से चक्रा जो है बैलेंस होने लगता है और उसके बैलेंस होने से उसकी एक्टिवेशन होती है, जिसके थ्रू अगर कोई आपकी बॉडी में किसी भी तरह का किसी को कोई इशू है फिजिकली, बोन्स में या मसल्स में या टिश्यूज़ में, तो उसको ठीक होने में मदद मिलती है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ रूट चक्रा मेडिटेशन। तो सिस्टर, रूट चक्रा के डिसबैलेंस होने से हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लोग क्या क्या फेस करते हैं? रूट चक्रा इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद आवर सर्वाइवल। तो अगर हम रूट चक्रा की लोकेशन को समझते हैं, इट इज़ द बेस ऑफ द स्पाइन, दैट इज़ पेरिनियम। जी। तो हमारे लोअर बैक पेन, जितने भी तरह का लोअर बैक पेन है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, और शाइटिका पेन, जो स्काइटिका नर्व पूरे बॉडी में घूमती है, उसका जो मेन पेन है जो हमारे लोअर बैक से इनिशिएट होकर पूरी लेग में जाता है। लेग्स का पेन, लो विटामिन डी की वजह से जो लेग्स में लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जान नहीं महसूस होती, और इसकी वजह से एक बहुत मेजर डिजीज़ जो है, जो बहुत प्रिवेलेंट है, दैट इज़ आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस का हीलिंग और उसका बैलेंस भी रूट चक्रा के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि कितनी सारी चीज़ें, क्योंकि मेन हमारी जो बॉडी है वो खड़ी है स्ट्रक्चर पे, हमारा जो फिजिकली बोन्स का जो स्ट्रक्चर है, और बोन्स की जो हेल्थ है वो हमारे रूट चक्रा के साथ एसोसिएटेड है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इमोशनली भी अगर कोई व्यक्ति वीक है तो इट मीन्स रूट चक्रा के इम्बैलेंस होने की वजह से इमोशनल अपसर्ज जो होते हैं, इमोशनली बंदा व्यक्ति अप एंड डाउन होता है जो, उसकी वजह से भी आर्थराइटिस होने के चांसेस रहते हैं। तो इट्स ऑल कनेक्टेड एक्चुअली, आवर माइंड, आवर बॉडी एंड आवर चक्रास। अगर चक्रास आपके बैलेंस्ड हैं, प्रॉपरली एक्टिव है, इधर ना तो इनएक्टिव है ना ही ओवर एक्टिव है, बट इट्स कम्प्लीटली बैलेंस्ड, देन आपकी जितनी भी ये वाली इश्यूज हैं जो रूट चक्रा के इम्बैलेंस से हुई हैं, वो धीरे 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 स्लोली एंड ग्रेजुअली ख़त्म होने लगते हैं और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। ओके, तो ये आपने जैसे बताया उसका जो मंत्र है लम करके, जी, तो उसका उच्चारण लाइक आप कितनी बार करना चाहिए, कितनी क्या समय है कोई ऐसा कि करने का समय? तो देखिए ऐसा है कि व्हेनेवर जब भी एक व्यक्ति अपने आप को बहुत शांत माहौल में और ऐसे इन्वायरमेंट में और इस तरीके की पोजीशन में खुद को लेके बैठे कि जहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, पीस है ऑल अराउंड, एंड आप मेडिटेशन के टाइम पे भी इसको कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसकी हीलिंग की बात करते हैं कि कितना देर करने से रूट चक्रा की एक्टिवेशन होगी, तो दैट इज़ यूजुअली व्हेन वी प्रिस्क्राइब इट टू पेशेंट्स या जो लोग बीमार हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आपकी जितनी आयु है उतने मिनट आप उस चक्र को पर्टिकुलरली एक्टिवेट कीजिए। अच्छा, सपोज अगर कोई 30 इयर्स का है और उसको आर्थराइटिस है, तो उसे 30 मिनट्स बैठ करके रूट चक्रा की एक्टिवेशन के ऊपर लम का उच्चारण करना चाहिए। साथ साथ में रेड कलर को विजुअलाइज करना चाहिए कि रूट चक्रा से रेड कलर निकल करके मेरी पूरी बॉडी में फैल रहा है और वो पूरी बॉडी को स्वस्थ करता जा रहा है। और जैसे ही आप इसको करेंगे, आप देखेंगे कि आपका मन भी धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। तो वो दोनों के सिंक्रोनाइजेशन से, तालमेल से आप अपने डिजीज़ेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो दीदी, जैसे ये रूट चक्र है, ये इम्बैलेंस होता ही क्यों है?
कोई भी चक्र है जो जैसे हम 7 चक्रास की बात करेंगे, उनमें से जो हमारा रूट चक्र है वो हमारे सर्वाइवल के साथ जुड़ा हुआ है। एंड फॉर सर्वाइवल आप जानते हैं कि हम सबका जो बेसिक नीड्स है, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ये हम सबकी बेसिक नीड है एक ह्यूमन बीइंग की। अगर कोई व्यक्ति सर्वाइवल मोड में है और उसे मान लीजिए कि उसके कुछ ड्रीम्स हैं और वो ड्रीम्स पूरे करने में या तो पैसे की कमी है, फाइनेंशियली कोई वीकनेस है, या घर से सपोर्ट नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, तो उससे जूझते हुए उसका जो इमोशनल जो डिसबैलेंस होगा, इमोशनली जो व्यक्ति इम्बैलेंस होगा, इमोशनली उसको जो तकलीफ़ें फेस करनी पड़ेंगी या उसको जो मेंटल पेन आएगा, उसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट हमारे रूट चक्रा के डिसबैलेंस होने पे पड़ जाता है। दिस इज़ वाई चक्रास गेट इम्बैलेंस्ड। सपोज़ कोई व्यक्ति इसको बैठ के बैलेंस कर भी लेता है, मान लीजिए हम एक्टिवेशन कर लेते हैं और चक्रास का ध्यान करके हम अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपका मेंटल लेवल अगर बैलेंस्ड नहीं है तो अगेन इट विल बी डिसबैलेंस्ड, तो वो थोड़ी ही देर बाद फिर से डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसे लाइक कंसिस्टेंट रखने के लिए हमें डेली करते रहना चाहिए। जब इमोशनली चीज़ें ठीक होंगी या जब प्रैक्टिकली एक्शन लेके आप अपनी उस प्रॉब्लम का हल कर लेंगे, तो आप जब मेंटली सेटल डाउन हो जाएंगे तो आपके चक्रास नेचुरली बैलेंस्ड रहेंगे। क्या मतलब खान पान क्या लें कि ये बैलेंस हो जाए? इसके साथ 2-3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहले हम अगर भोजन लेते हैं तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन रेड, रेड कलर से जुड़े हुए जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो अगर व्यक्ति खाता है तो रेड कलर की जो कमी है वो पूरी होती है। अच्छा। साथ ही जैसे अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, टोमेटोज़ हैं, कैरेट्स हैं और बीट रूट है, टोमेटो है, तो ये सारी चीज़ें जो रेड कलर की शिमला मिर्च आती है, एज अ सैलड आप उसको ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं रेड कलर को और हमारे मूलाधार चक्र को स्ट्रेंथन करने के लिए। इसीलिए आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा कि प्रकृति में परमात्मा ने हर तरह के फूलों के रंग, हर तरह के फलों में और सब्जियों में भी हर रंग दिया है। एब्सोल्युटली। तो मतलब हर तरह का रंग है। ब्रिंजल्स में भी आप देख लो, वाइट भी है और ब्रिंजल का भी एक कलर है, बैंगनी रंग के भी आते हैं, वाइट कलर के भी आते हैं। टमाटर भी आप देखेंगे हल्के से फीके से ग्रीनिश कलर में भी आते हैं, रेड कलर में भी आते हैं, जो देसी टमाटर होता है। तो आप ये तो सिर्फ हम अपनी कंट्री को लेके बोल रहे हैं, अगर आप पूरे वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरियाज़ को देखें, अलग अलग जगहों के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को देखें, तो उस जोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स सब अवेलेबल हैं इस प्रकृति पर। तो परमात्मा ने इतने ब्यूटीफुली, कितना सिंक्रोनाइजेशन से इस पूरे वर्ल्ड को सिरजा है कि देखो हमारा शरीर भीतर से जैसा है वही चीज़ें आपको बाहर भी देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ एक और रेमेडी भी है इसकी कि अगर किसी को फिज़िकल वीकनेस है, ताकत कम है या पेन्स रहती हैं बॉडी में और बोन्स के साथ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो हम उन्हें रेड कलर वेयर करने के लिए भी बोलते हैं कि रेड कलर के कपड़े आप वेयर कीजिए, उससे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दीदी ऐसी भी कोई नेचुरल रेमेडी है जिसे हम रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं? नेचुरोपैथी में हम अगर इस तरीके की किसी प्रॉब्लम से कोई ग्रस्त व्यक्ति हो, हम उन्हें 2-3 चीज़ें सजेस्ट करते हैं, जैसे कि लाल रंग की कांच की बोतल में रखा हुआ पानी जो सन चार्ज्ड हो, 7 to 8 आवर्स आप लाल रंग की कांच की बोतल में पानी धूप में रख करके सन चार्ज करके उसे पीने से भी रूट चक्र बैलेंस होता है, वार्मथ बॉडी में बढ़ती है। एंड इसी के साथ जुड़ा हुआ है ऑयल भी, जैसे किसी को बॉडी पेन्स हैं या जॉइंट पेन्स हैं, आर्थराइटिस है, तो लाल रंग की कांच की शीशी में या बोतल में अगर आप मालिश का तेल रखते हैं तो वो भी सन के रेड कलर से चार्ज हो करके आपकी बॉडी को जब आप अप्लाई करेंगे तो वो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स देता है। इतने सारे कलर्स हैं लेकिन रूट चक्र रेड कलर से ही क्यों कनेक्टेड है? रेड कलर इज़ द साइन ऑफ पावर। हमने शुरू में भी इसे डिस्कस किया था कि मूलाधार चक्र का जो रंग है वो लाल है और लम इसका बीज मंत्र है, और जो लाल रंग है वो शक्ति का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है, इट्स अ सिंबल ऑफ पावर। और जो पावर है अगर आप उसको हमारे डेटीज़ में देखें तो हनुमान जी को
शक्ति का प्रतीक दिखाया जाता है, देवियों को शक्ति का प्रतीक दिखाया जाता है। तो हम इसमें जब मेडिटेशंस भी करवाते हैं तो उसमें भी हनुमान मुद्रा लगवाई जाती है, शिवलिंग मुद्रा लगवाई जाती है। तो उन मुद्रास का भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जब हम रूट चक्रा की मेडिटेशंस करते हैं। तो इसके क्या मुद्रा है, लाइक कैसे मुद्रा बनाया जाता है इसमें हम बेसिकली शिवलिंग मुद्रा इस तरीके से बनाते हैं। और जब हम रूट चक्रा की मेडिटेशन में किसी व्यक्ति को, जो पेशेंट है, जो किसी भी इस तरीके की रूट चक्रा के जुड़े हुए डिजीज़ेस के साथ उसके इम्बैलेंस की वजह से, खासकर जैसे आप बैक पेन ले लो, लोअर बैक पेन, लेग्स का पेन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ये सारे इश्यूज़ में हम उन्हें सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि अगर आप शिवलिंग मुद्रा लगाते हैं तो शिवलिंग मुद्रा इस तरीके से आप लगा के जब बैठते हैं और साथ में आप लम का उच्चारण करते हैं और अपना जो ध्यान है वो फोकस करते हैं बेस ऑफ द स्पाइन पेरिनियम पे, कि मेरा रेड रूट चक्र एंड द रेड कलर वो स्प्रेड हो रहा है पूरी बॉडी में, नस नस में, एक एक नस में, एक एक नाड़ी में, सारे मसल्स में, सभी टिश्यूज़ में वो फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है और मेरी बॉडी स्ट्रेंथन हो रही है। सो दीज आर द एफर्मेशंस, या ये थॉट्स हैं जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं इन ड्यूरिंग मेडिटेशन। और जब हम इसको निराकार परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं, जिसे हमने अपने सीरीज का नाम ही डिवाइन वेलनेस लिया है, तो जब हम डिवाइन पावर से, सर्वशक्तिवान परमात्मा से किरणें लेकर के, उनसे पावर्स लेकर के अपने रूट चक्रा को स्ट्रेंथन करेंगे तो आपको आपकी डिजीज़ेस को हील करने में और जल्दी मदद मिलेगी। क्या क्या एफर्मेशंस करें कि ये हील हो जाए? इनकी एफर्मेशंस में हम मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली तीनों तरह से ले सकते हैं। उससे अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ और जर्नी से जोड़ सकते हैं, दूसरा अपनी फिजिकल बॉडी से जोड़ सकते हैं और तीसरा अपने इमोशनल हेल्थ से जोड़ सकते हैं। जैसे कि आई एम ग्राउंडेड, आई एम पीसफुल, आई एम पावरफुल, मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की सर्वशक्तिवान संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। निराकार परमात्मा से जो मुझे शक्तियाँ मिल रही हैं, उन शक्तियों से मैं अपने आप को सशक्त बना रहा हूँ या बना रही हूँ। आई एम ग्राउंडेड एंड आई फील सेफ एंड सिक्योर। परमात्मा की छत्र छाया में मैं स्वयं को बहुत सेफ और सिक्योर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरीके से अगर हम एफर्मेशंस लेते हैं अपने लिए, अपने मेडिटेशन में जब बैठते हैं, तो आपका रूट चक्रा मेडिटेशन और ज़्यादा डिवाइन एंड पावरफुल हो जाएगा। बहुत अच्छा। दीदी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो रूट चक्रा है वो कितना एक्टिवेट है और कितना ब्लॉक्ड है? हमें एक्चुअली ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि कितना एक्टिवेटेड है या कितना ब्लॉक्ड है। इफ़ वी आर फेसिंग समथिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू आवर फिजिकल बॉडी, जैसे कि बोन्स का स्ट्रेंथनिंग होना, विटामिन डी ऑप्टिमम लेवल्स पे होना, और आप शक्तिशाली महसूस करते हैं, सारा दिन में आप थके थके, बुझे बुझे, गिरा गिरा सा फील नहीं करते हैं, इवन आफ्टर वर्किंग आपको बॉडी में स्ट्रेंथ एंड पावर महसूस होती है, इट मीन्स योर रूट चक्रा इज़ क्वाइट गुड। वो एक्टिव है और स्ट्रेंथन्ड है और बैलेंस में है। और अगर आपको किसी तरह के कोई ऐसे फिजिकल, जो हमने साइंस बताए जी, इसके इमोशनल साइंस हैं कि एक व्यक्ति फियरफुल महसूस करेगा, इनसिक्योर महसूस करेगा, इट मीन्स रूट चक्रा डिसबैलेंस है। अगर उसको कोई अपनी बॉडी से रिलेटेड लोअर बैक पेन, शाइटिका पेन, लेग्स का पेन, आर्थराइटिस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं, इट मीन्स वी नीड टू चेक कि कहीं मेरा रूट चक्र इम्बैलेंस तो नहीं है। हमारी पूरी बॉडी में जो हमारे चक्रास हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, मन, आत्मा, शरीर एक ही सिस्टम का पार्ट है, अलग अलग नहीं है। हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारी फिजिकल बॉडी, मेरा मन और मेरे विचार, हर एक का एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट इफेक्ट है। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो भी हमारे चक्रास के साथ जुड़े हुए हैं, आपने बताया था जी। तो इसलिए हमारा जो, क्योंकि ये सर्वाइवल के साथ जुड़ा हुआ है, इसका जो सिंबल है इट इज सर्वाइवल, तो सर्वाइवल में ही आ जाता है हमारा सिक्योर फील करना, अपने आप को सिक्योर फील करके चलना। तो अगर कोई व्यक्ति फियरफुल है इनसाइड और उसको डर लगता है, या जैसे कोई लोग मृत्यु के नाम से बहुत डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो इस तरीके के जो डर हैं वो भी हमारे रूट चक्रा को डिसबैलेंस कर देते हैं और उसे कमज़ोर बनाते हैं। तो अगर हम उसका मेडिटेशन करते हैं, या वैसे भी अगर हम राजयोग मेडिटेशन करते हैं या परमात्मा की याद में बैठ के सब तरह के रंगों को अपने ऊपर लेते हैं,
तो मैं समझती हूँ कि हम अपने सारे ही चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं।